देखो जी, एक बात का सदा ध्यान रखेंगे, अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम बिना कुछ योगाभ्यास किए भी योगी हैं। क्या कि पाश्चात्य संस्कृति कहती है कि खूब पैसा कमाओ, पहलवान बनो, एसी बनो, डीसी बनो, मिनिस्टर बनो, फलाना बनो। वो ये नहीं कहते कि पहले इंसान बनो। हमारी वैदिक संस्कृति कहती है मनोर्भव, मनुष्य बनो। तो मनुष्य की योनि में जन्म लिया, मनुष्य तो हम हैं ही, लेकिन पूरे मनुष्य नहीं है। तो अपना आकलन करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हम कितने प्रतिशत मनुष्य हैं। कौन है पूरा मनुष्य? 100% मनुष्य कौन है? उसके 4 फैक्टर हैं, 25-25% में बांट लेंगे। पहला फैक्टर, जो आदमी सदा कमर सीधी रखता है वो पूरा मनुष्य है। कई आदमी कमर सीधी नहीं रख पाते, किसी भी वजह से आदत खराब है, पेट आगे है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तिरछे बैठते हैं, तिरछे लेटते हैं, तिरछे सोते हैं, पूरे मनुष्य नहीं है। सदा कोशिश करेंगे, चाहे बैठें, चाहे खड़े हों, चाहे चलें, चाहे सोएं, कभी भी आपकी कमर ना झुके, सदा कमर सीधी रहनी चाहिए, तो आप सही माने में मनुष्य हैं। दूसरी बात, 25% वो है 84 लाख योनियों में जैसे हमको भगवान ने सीधी कमर दी है, इसी प्रकार किसी भी योनि को बोलने की और लिखने की क्षमता नहीं दी। केवल मनुष्य अलग अलग भाषाओं में बोल सकता है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, अलग अलग लिपियों में लिख करके भी अपने विचार प्रकट कर सकता है। इसलिए वही आदमी पूरी तरह मनुष्य है जो कि स्पष्ट बोले, सबके हित का बोले, मधुर बोले, एक से अधिक भाषा बोलनी जानता हो और लिखनी जानता हो। इससे भी अपना आकलन करेंगे, अगर कोई कमी है तो उसको पूरा करने की चेष्टा करेंगे। थर्ड फैक्टर, 84 लाख योनियों में भगवान ने किसी भी योनि को हंसने की क्षमता नहीं दी, केवल हम हंस सकते हैं। दूसरी योनि उछल कूद करके, पूंछ हिला करके अपनी खुशी तो जाहिर कर सकते हैं, लेकिन हंसना नहीं जानते, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे। इसलिए वही मनुष्य पूरी तरह मनुष्य है जो खुश रहे, औरों को भी खुश रखे, और कम से कम एक बार खुलकर प्रतिदिन किसी भी बहाने हंसे। हंसने से पाचन शक्ति अच्छी रहती है, चेहरे का आभामंडल निखरता है, लोकप्रियता बढ़ती है, आदमी को नींद अच्छी आती है, बीमारियां कम होती हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है। बहुत ही ज़रूरी है, इस निधि को से नहीं चूकना चाहिए, ज़रूर हंसमुख बनना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। और चौथा, लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो 25 के बजाय 26% के मायने रखता है। वो क्या है? विवेकी बुद्धि। 84 लाख योनियों में हर योनि को भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन विवेक नहीं दिया। सिर्फ मनुष्य विवेक रखता है, अगले 100 साल तक की बात सोच करके सही कदम उठाता है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खुश रहें, सफल रहें और अपने जीवन को सफलता से पूरा कर सकें। इसलिए विवेक को बढ़ाएंगे। विवेक की बुद्धि क्या है? विवेक की बुद्धि है कि जो आदमी अपने चित्त को शांत रखे। और चित्त क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। मेरा मन कभी यहाँ, कभी घर, कभी इंग्लैंड में, कभी खाने में, कभी पीने में, कभी लड़ाई में, झगड़े में, इसको मन कहते हैं, भागम भाग। इसको शांत करेंगे। दूसरी बात, बुद्धि, पहचानने की क्षमता। जैसे हमने सांस लिया, कितना लंबा सांस लिया, कितना लंबा सांस छोड़ा, कितना अंदर रुका, कितना बाहर रुका, कहाँ छुआ, कितना ठंडा लगा, कितना गर्म लगा, इस पहचानने को कहते हैं बुद्धि। और तीसरा, अहंकार। मैंने कितना काम किया, कितना पैसा जोड़ा, मेरे कितने फ्रेंड हैं, कितने रिश्तेदार हैं, ये अहंकार है। जब आदमी को अहंकार हो जाता है फिर वो ज़्यादा नहीं सीख पाता, विराम लग जाता है, बस उसकी प्रगति रुक जाती है। इससे बचेंगे, चित्त को शांत रखेंगे। और विवेक को बढ़ाने का सबसे बढ़िया उपाय है आनापान। खूब सांसों को देखें,
ज़रूरत से ज़्यादा देखें, खाते पीते सोते जागते चलते फिरते हर समय सांसों को देखें, हर समय सांसों को गिनें, सांसों पर मन टिकाएं, आपकी आयु भी बढ़ेगी, आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, कमर सीधी रखें, गजब हो जाएगा। आप बिना योग करे भी योगी हैं। इसलिए अपने आप का डेली सोने से पहले सर्वेक्षण करें और 100% मनुष्य बनने का